नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ फ़िक्र ख़बर का ख़ुसूसी प्रोग्राम सदाए हिरा देख रहे हैं। नाज़रीन, ये सदाए हिरा की 8वीं क़िस्त है। पिछली क़िस्त में आपने अरब के बातिल अक़ाइद और उनकी अखलाक़ी पस्ती की दास्तान सुनी थी। अब आइए आगे हम देखते हैं कि अरब किसकी औलाद है। नाज़रीन, आप एक बात जानते हैं, बल्कि दुनिया की तारीख़ में किसी भी धर्म या मज़हब का शख्स जो अपने आप को किसी का पैरो मानता है, उसका नसब तफसीलात के साथ दर्ज नहीं है। मुमकिन है ये एक दो पुश्तों की तफसील मिले, मगर उसके हसब की तफसील दादा आदम अलैहिस्सलाम तक महफूज कर ली गई हो, ये मुमकिन नहीं। ये सिर्फ इस्लाम ही का मौजिज़ा है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की मोहब्बत का ऐसा निराला अंदाज़ कि अल्लाह ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के किसी भी गोशे या पहलू को कभी मख्फी नहीं रखा, बल्कि उसको दुनिया के सामने पेश कर दिया, ताकि जो एतराज़ात आइंदा जाकर करने वाले हैं उनको साफ साफ तौर पर जवाब मिल सके। यही वजह थी कि सीरत निगारों ने, मुहद्दिसीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर पहलू को दलाइल के साथ, रिवायात के साथ महफूज कर लिया, ताकि क़यामत तक आने वाली इंसानियत इस बात को खूब वाज़े कर ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया की इंसानियत के रहबर थे, नबी थे, और उनके बाद ना कोई ऐसी शख्सियत आने वाली है और ना आएगी। नाज़रीन, पहले आइए मैं आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब को तफसीलन आपके सामने रखूं, फिर उसके बाद अरब जिनकी औलाद थी उन पर रोशनी डाल सकूं। सीरत इब्न हिशाम में सीरत तय्यबा के हवाले से अपने पहले बाब में इस नसब नामे को उसने बयान किया है। उन्होंने सुनिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्द मुनाफ इब्न कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुआई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नुज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान बिन वद बिन मुक़व्विम बिन नाहूर बिन तैरह बिन यारब बिन यशजब बिन नाबिद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन तारह बिन नाहूर बिन सारूग बिन रा बिन फालिख बिन आइबर बिन शालिख बिन अरफक्षद बिन साम बिन नूह बिन लमक बिन मुतवशलक बिन अखनूक बिन यरस बिन महलील बिन कैनन बिन यानिश बिन शीस बिन आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, ये थी मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नसबनामा। जी हाँ, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जाकर के मिलता है। मैं तो कहता हूँ कि हम तमाम मुसलमानों को ये नसबनामा याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आज हमें फिल्मी हीरों के नाम, उनके बाप दादा के नाम तो याद होते हैं, मगर जिनके लिए मर मिटने का दावा करते हैं उनका हसब ही हमें याद नहीं। हसबनामा तो दूर की बात, हमें पैदाइशी तारीख़, दिन, वक्त, महल भी याद नहीं, जो एक मुसलमान के लिए अफसोसनाक और चुल्लू भर पानी में डूबने का मकाम होता है। बहरकैफ खैर, आइए ये सब बातें तो बीच बीच में होती रहेंगी। इस हसबनामे से आपको अरब के ख़ानदानों के सिलसिले में और यहाँ की नस्ल और फैली हुई आबादी के सिलसिले में समझना आसान होगा। अपनी तसनीफ़ रहबर इंसानियत में मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना राबिअ हसनी नदवी दामत बरकातुहुम ने बड़े आसान अल्फाजों में इसको समझाने की कोशिश की है। मैं इसी को आपके सामने यहाँ लफ्ज़ लफ्ज़ रखता हूँ। देखिए, मौलाना तहरीर फरमाते हैं कि अरब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर आए हुए अज़ाब से बचे हुए अफराद की औलाद दर औलाद में से थे, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में इंसानी आबादी सिर्फ इनकी इसी अज़ाब से महफूज रहने वाले औलाद से ही बनी थी।
تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بظاہر 3 بیٹے ایسے تھے جو آئندہ انسانوں کے مورث بنے۔ ان میں ایک سام تھے، ان کے اولاد عموماً اس علاقے میں جس کو مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے، جس میں عراق اور جزیرۃ العرب اور مصر ہے، وہاں پہ پھیل گئی۔ دوسرے حام تھے، ان کے اولاد افریقہ و دیگر جنوبی علاقوں میں بسی۔ تیسرے اولاد یافس تھے، ان کے اولاد دنیا میں شمالی و مشرقی علاقوں میں بسی۔ سام کے اولاد میں آرام نامی ایک شخص پیدا ہوئے، ان کے قبیلے عرب کے مختلف علاقوں میں پھیلے۔ مختصر یہ کہ یہ لوگ گمراہیوں میں مبتلا ہو کر اپنے نبیوں کی بات نہ ماننے پر بتدریج ان پر اللہ کے عذاب نازل ہوتے گئے اور وہ تباہ ہوتے گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ تھا قحطان، جو جنوبی جزیرۃ العرب یعنی یمن وغیرہ میں بسا تھا، اور اس کی ایک شاخ عراق میں رہی۔ قحطان کی ہی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان شروع ہوا۔ پھر آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ کی ہدایت پر بنجر اور چٹیل میدان صفا و مروہ کے کالے جنگلات میں اسماعیل علیہ السلام اور ماں ہاجرہ کو چھوڑ کر نکل گئے، تو پھر لوٹے، پھر کعبے کی تعمیر ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ خیر ناظرین، اس کا تفصیل تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی تو الگ ہی داستان ہے۔ صدا ہرا کے بعد ہمارا جو نیا پروگرام آئے گا انشاءاللہ اس میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ فی الحال اجازت دیں، اگلے ہفتے عرب کے کچھ اور حقائق لے کر آپ کے سامنے آنے کی زحمت کروں گا، اور اسی عرب کی کہانی کو آگے بڑھاؤں گا جس میں ان نسلوں کا اور عرب کی تاریخ کا بیان ہوگا۔ فی الحال آپ فکر و خبر سے جڑے رہیں اور ثواب کی نیت سے دوست و احباب کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں، تاکہ جو ہے لوگوں کو سمجھنا آسان ہو جائے اور ہمیں عمل کرنا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔